Hello बच्चों, this is lecture number 3 and in last lecture we have studied about functions and graphs. फंक्शन में हम लोग बहुत तरह के फंक्शंस के बारे में स्टडी किया, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सारे फंक्शंस होते हैं और भी होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ग्राफ्स में हम लोग ने बहुत तरह के ग्राफ्स ड्रॉ किए थे, लाइक स्ट्रेट लाइन कर्व, y इक्वल टू mx प्लस c का कैसा होता है, y इक्वल टू mx माइनस c का कर्व कैसा होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री इक्वल टू 0 लेस देन 90 डिग्री 90 डिग्री पे कैसा होता है, और भी हाइपरबोला का कर्व कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोग ने स्टडी की थी। दिस टर्म में हम लोग स्टडी करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट क्या होती है? बेसिकली फिजिक्स में लिमिट्स का कहीं आपको डायरेक्ट यूज नहीं है, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी उसका यूज है बहुत ज्यादा फिजिक्स में, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाना जरूरी है नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, सो लिमिट क्या होती है? लिमिट ऑफ फंक्शन, मान लो कोई फंक्शन है f(x) और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम लोग लिमिट कैसे लिखेंगे? लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) फॉर x टेंडिंग टू a इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, -2 हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इज इक्वल टू l। ठीक है, ये होता है लिखने का तरीका किसी भी फंक्शन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, log x हो सकता है, यहाँ पे e⁻x हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) फॉर x इज टेंडिंग टू अ कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू l। जैसे इसका जरूरत क्यों है? कई सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू x की पुट करके इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, फाइनल रिजल्ट क्या होगा नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर 3 माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पर अगर हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 0/0 विच इज अनडिटरमाइंड। ठीक है, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वैल्यू क्या होगी। ऐसे केसेस में हम लिमिट्स का यूज करते हैं। लिमिट्स का यूज कैसे करते हैं? यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 2 ना कंसीडर करके हम लोग कंसीडर करते हैं x इज टेंडिंग टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 के पास है बट इट इज नॉट इक्वल टू 2। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये तरीका होता है लिखने का, x इज अप्रोचिंग टू a, ठीक है, बट इट इज नॉट इक्वल टू a। सो इस फंक्शन की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे? देखिए, ऐसे केसेस में हम अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगी। फॉर x इज इक्वल टू 1.98 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा 1.98 होल क्यूब माइनस 8 अपॉन 1.98 माइनस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 8। ठीक है, सो यहाँ पे इसी तरह से हम वैल्यू दूसरी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 1.99, उस कंडीशन में क्या वैल्यू आएगी? देखो, x इज इक्वल टू 1.99 अगर पुट करेंगे तो f(x) की वैल्यू आपकी आएगी 1.99 स्क्वायर क्यूब माइनस 8 अपॉन 1.99 माइनस 2। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 11.94। ठीक है, इसी तरह से हम और भी x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे विच आर नॉट इक्वल टू 2 बट इज टेंडिंग टू 2। ठीक है, 2 के पास कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, बट हम 2 वैल्यू पुट नहीं कर सकते यहाँ पे x की। सो हम लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि जो ये वैल्यूज आ रही है फंक्शन की 11.88, 11.94, ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 है। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि f(x) की जो वैल्यू आ रही है, या ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है x की, 2 के बराबर नहीं लिया इसलिए। तो लिमिट ऑफ f(x) फॉर x इज टेंडिंग टू 2, वो किसके बराबर होगा? 12 के। ठीक है, ये यहाँ पे 12 के इक्वल टू साइन होगा, 12 के बराबर होगा। ठीक है, सिर्फ f(x) की वैल्यू लिखते तो तब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली का इक्वल टू 12 लिखते, बट यहाँ पे हमने लिमिट ऑलरेडी पुट कर दिया। लिमिट फॉर x इज टेंडिंग टू 2, f(x) की वैल्यू 12 के बराबर होगी। सो यहाँ इस तरह से किसी भी फंक्शन का हम
वैल्यू निकाल सकते हैं जहां पे वैल्यू अनडिटरमाइंड आएगी। ठीक है, इसके बाद कुछ लिमिट्स की वैल्यू जान लीजिए क्या होती है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। कुछ लिमिट्स की वैल्यू है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियंस, रेडियन थीटा की यूनिट होती है एसआई यूनिट, एंड लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में एलटी भी लिखा जाता है। लिमिट ऑफ साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1, लिमिट कॉस थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, एंड लिमिट ऑफ tan थीटा फॉर थीटा टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू थीटा इन रेडियंस। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है क्या क्या वैल्यूज होती हैं लिमिट्स इन सब के लिए, थीटा 1, 1 एंड थीटा फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसी के बाद डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यहाँ पे डेरिवेटिव का मतलब है कि जो हम फंक्शन पढ़ रहे थे y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y डिपेंडेंट वेरिएबल था। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को हम लोग dy बाई dx से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये रेशियो बताता है dy बाई dx कि y की वैल्यू किस रेट से चेंज हो रही है x चेंज होने के साथ साथ। ठीक है, y की वैल्यू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ चेंज होने के साथ किस तरह से किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। सो इसको कैसे समझेंगे हम, मान लो कि चेंज इन y जो है वो डेल्टा i है एंड चेंज इन x आपका डेल्टा x है। ठीक है, सो dy बाई dx को कैसे लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। हमें फाइंड आउट करना है कि डेल्टा x की वैल्यू चेंज किस रेट से हो रही है, y कैसे चेंज हो रहा है x के साथ। ठीक है, सो लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, और इसी वैल्यू को हम लोग, इस पूरी वैल्यू को हम लोग dy बाई dx लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो बहुत स्मॉल चेंज के लिए आएगी, मतलब टेंडिंग टू 0 का क्या मतलब हुआ, टेंडिंग टू 0 का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आप लिखेंगे, कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं वो 0 के पास है बट 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 बट इज नॉट इक्वल टू 0। सो इस पूरे टर्म को हम लोग dy बाई dx शॉर्ट में लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस पूरे टर्म का मतलब है कि y को वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं बाई चेंजिंग x। ठीक है, और किस रेट से y चेंज हो रहा है, ये एक डेरिवेटिव होता है dy बाई dx ऑफ y, इसको पढ़ा जाता है dy बाई dx ऑफ y। ठीक है, फंक्शन y का डेरिवेटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर हमको निकालना हो चेंज इन वेलोसिटी, v निकालना हो, v कितना है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं v, तो v आप लोग पता है डेल्टा x बाई डेल्टा t होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, स्पीड फाइंड आउट करनी है किसी की तो डेल्टा x बाई डेल्टा t होता है। सो अगर हमको फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ पे इसकी स्पीड बदलती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, अर्थ तक पहुंचते पहुंचते इस पे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, इंक्रीज करते करते यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड होगी इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे अगर हमको फाइंड आउट करना है कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करने के लिए लिमिट का यूज करते हैं। हम लोग ये जो ए पॉइंट है इसके लिए टाइम इंटरवल कंसिडर करते हैं कि क्या टाइम इंटरवल हो सकता है। उस कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि जो टाइम इंटरवल टी हो, डेल्टा टी होगा, वो क्या होगा, अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, और इस फॉर्मूले का यूज करके हम v की वैल्यू निकालते हैं और इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा टी के लिए हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, कैसे इसको लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा टी, ये क्या है, v है। ठीक है, या इसको हम लोग अदर फॉर्म में लिख सकते हैं v इज इक्वल टू dx बाई dt, शॉर्ट में यही लिखा जाता है।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये बस मैंने लिमिट आपको समझाने के लिए बताया है कि dx बाई dt कहाँ से आता है, इन सब चीजों का आपका यूज नहीं है लिमिट का कहीं, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि dx बाई dt का मतलब हुआ कि जो टाइम इंटरवल की वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है, इतनी छोटी है कि वो 0 पे अप्रोच कर रही है, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इतना आप याद रखिए। एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरह से। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, dv बाई dt, ठीक है, वेयर टाइम इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 बट इट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं, जैसे कि किस तरह से आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं। पीडीएफ शेयर कर दूंगी मैं ग्रुप में, इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होंगे वो आपको याद करने चाहिए। आपको ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कैसे आया कहाँ से आया, क्योंकि आपको फिजिक्स में इन सारे फॉर्मूले का यूज है कि कैसे करना है। जैसे आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले याद किए होंगे उसी तरह से, या आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद किया था, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद किया था, उसका डेरिवेशन शायद मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से उसको डेराइव किया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। फॉर्मूले मैं यहाँ पे कुछ आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बाकी आपको याद करने के लिए मैं पीडीएफ में दे दूंगी। देखिए कुछ फॉर्मूले, जैसे कि पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू c, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। सो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर अ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट है y is equal to cx, y is a function of x and there is a constant multiplied with x, so इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, dy by dx will be equal to कांस्टेंट फंक्शन अगर मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट वैल्यू अगर x के साथ मल्टीप्लाइड है तो c को का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन है सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो c इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा c इंटू dx by dx, ठीक है, या हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं c, x टू द पावर 1 है इसका डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट y इज इक्वल टू cu, यहाँ पे u जो है वो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन सेम इसी प्रोसीजर से करेंगे, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने dy बाई dx विल बी इक्वल टू c du बाई dx, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे u की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे मान लीजिए आपका दिया हुआ है sin x, ठीक है, तो c तो कांस्टेंट है, c बाहर रहेगा, उसके बाद d बाई dx ऑफ sin x करेंगे यहाँ पे, तो sin x का जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो वैल्यू आ जाएगी, फिर लास्ट में आप x को डिफरेंशिएट जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है करके करेंगे और उसकी वैल्यू आपकी 1 होगी, dx बाई dx आपका 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पावर है अगर, सो पावर का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx इज इक्वल टू, पावर के डिफरेंशिएशन में कैसे करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं पहले और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, जो भी पावर की होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे और x टू द पावर -1 लगे, जो भी पावर होगी उसमें से 1 घटा देंगे। इसको भी आप ऐसे ही दिखा सकते थे, यहाँ पे x टू द पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, x टू द पावर 0, इसको कैसे लिखा मैंने 1, dx बाई dx कैसे 1 आ गया, d बाई dx ऑफ x करेंगे, पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, ठीक है, सो 1 यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद x टू द पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आएगा 1 इंटू x टू द पावर 0 और इसकी वैल्यू जाएगी 1, इसीलिए यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आया है c आया है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगी कि उसके डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं सीखना है, बस फॉर्मूला याद रखना है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी बता देते हैं कैसे होगा। 3 आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक में याद रखना है, पहला आपका है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टैन थीटा, इन तीनों का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे।
पहला है अगर y इज इक्वल टू साइन थीटा दिया, ठीक है, या साइन x लिख लीजिए, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डेरिवेटिव होगा cos थीटा, सॉरी cos x, ठीक है। थीटा होगा तो यहाँ पे dy बाई थीटा लिखा जाएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू आप कंसीडर करेंगे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरा आपका है y इज इक्वल टू cos x, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, ठीक है। नेक्स्ट है tan, dy बाई dx सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो y की जगह ये साइन x भी रख के लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डिनोट हो रहा है कि y की वैल्यू साइन x है और उसका डिफरेंशिएशन cos x होगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, dy बाई dx ऑफ व्हाट साइन x इज इक्वल टू cos x, ऐसे इसको भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिफरेंशिएशन के। पहला है y इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आपको मैंने बताया था कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे x है नहीं, इसलिए ये कांस्टेंट हुआ और इसका डिफरेंशिएशन जो है 0 होगा, ठीक है। x टू द पावर 3/2 है नेक्स्ट, सो dy बाई dx क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3/2, ये कैसा है, x टू द पावर n टाइप का फंक्शन है, ठीक है। और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे पावर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 इंटू x टू द पावर 3/2 में से एक माइनस कर देंगे, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3/2 इंटू x टू द पावर हाफ, ठीक है। नेक्स्ट है इसका हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ 3x प्लस 5। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो डिफरेंशिएशन दोनों टर्म का अलग अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो पहले टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे 3x को, तो यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, 3 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, x का होगा, x टू द पावर 1 है, तो x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 0, 1 इंटू x टू द पावर 0, इसी फॉर्मूले से इसका डिफरेंशिएशन होगा n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, dy बाई dx। सो इसी फॉर्मूले से x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि 5 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 0, आंसर आपका आएगा 3। नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx ऑफ x इंटू साइन nx। यहाँ पे दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में कैसे करते हैं मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे टर्म को कांस्टेंट मान के, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे बीच में, फिर दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले टर्म को कांस्टेंट मान के। देखो पहले x को कांस्टेंट मानेंगे, दो फंक्शन होगा ऐसे, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और साइन nx का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन nx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos nx, ठीक है। अब इसके बाद साइन nx में भी एक टर्म है nx, ठीक है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, nx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे n इंटू 1, जैसे यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया था वैसे यहाँ पे भी x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस पहले टर्म को पहले कांस्टेंट माना था और दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट किया था, अब क्या करेंगे, पहले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे टर्म को कांस्टेंट कंसीडर करके, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और साइन nx दूसरे को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो फाइनली आपका एक्सप्रेशन क्या आया, nx cos nx प्लस साइन nx, ठीक है।
3 है, तो यहाँ पे पहले साइन x⁻³ को डिफरेंशिएट करेंगे, देन x⁻³ को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो कैसे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx साइन, इसको पूरा थीटा एक टर्म कंसीडर करके करेंगे, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, cos x⁻3। उसके बाद उसके अंदर एक और फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो दूसरे फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो x⁻3 का डिफरेंशिएशन होगा 3x⁻2, इसी फॉर्मूले से n इंटू x⁻n-1 से, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पे आपका आ गया 3x² cos x³, ठीक है। नेक्स्ट इज tan 2x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से करेंगे dy/dx इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा sec²2x, फिर फंक्शन का फंक्शन में फंक्शन है तो 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, ठीक है। सो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा 2 sec²2x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिफरेंट टाइप का है, इसमें x की वैल्यू थीटा के फंक्शन के फॉर्म में दी है और y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे y और x में रिलेशन था सारा, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, x क्या था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y डिपेंडेंट वेरिएबल था। यहाँ पे दोनों की वैल्यू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा के टर्म में दी हुई है, तो हमको क्या करना होगा, आपको dy/dx फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड y को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन दोनों को डिवाइड करके dy/dx फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। dx/dθ कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं d/dθ ऑफ a कांस्टेंट है, a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a थीटा प्लस a साइन थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंशिएशन, a का कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, a बाहर लिखा जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, फिर से a का डिफरेंशिएशन नहीं होगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा होगा, ठीक है। तो आपका आ गया a प्लस a cos थीटा, a कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस cos थीटा आ गया dx/dθ। इसी तरह से dy/dθ निकालेंगे, कितना आएगा, dy/dθ कितना है, dy/dθ ऑफ a माइनस a cos थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा, a का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा क्योंकि a इज कांस्टेंट नंबर, सो पहला जो आपका आंसर आएगा तो 0 माइनस सेकेंड टर्म में a कांस्टेंट है और सिर्फ cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a साइन थीटा dy/dθ। अब आपको दोनों को डिवाइड करके dy/dx की वैल्यू निकालनी है, dy/dθ अपॉन dx/dθ, ये कितना होगा, dy/dθ कितना है, a sin थीटा अपॉन dx/dθ है आपका a 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। ये a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर dy/dx आएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये आपका आंसर है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन करने के लिए जितने भी फॉर्मूले मैंने शेयर किए हैं प्रीवियस में, उसको आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन क्या होती है वो स्टडी करेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF शेयर कर दिया है जिसमें सारे फॉर्मूले दिए हुए डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ठीक है, उसको आपको याद करना है। थैंक यू क्लास।